अस्सलाम वालेकुम, मैं हफ्सा भारी अफसाद हम यार। आज हम बात करेंगे कि घर में खैर व बरकत क्यों नहीं होती, रिस्क में कमी की वजूहात क्या हैं। अक्सर ख़वातीन इस बात का रोना रोती नज़र आती हैं कि सैलरी भी बड़ी माकूल है मगर गुजारा नहीं होता, ज़रूरियात पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से कर्ज़ लेना पड़ जाता है। मियाँ की ऊपर की आमदनी भी माशाल्लाह अच्छी खासी है मगर फिर भी पैसे कम पड़ जाते हैं। तो इसके लिए आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगी जो हमारे मामूलात ज़िंदगी यानी डेली रूटीन का हिस्सा बन चुकी हैं और हम इतने आदी हो गए हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता कि दरअसल हम खुद ही अपने लिए मुश्किलात बना लेते हैं। फी ज़माना जो हम सब की एक बुरी आदत है वो अपने बच्चों का नाम बिगाड़ना है। कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पाक है कि माँ बाप के लिए अपने बच्चों का लिए सबसे अच्छा तोहफ़ा उनका अच्छा नाम रखना है। हमने ताकि इन अच्छे नामों की बरकत से रिज़्क में वुसअत हो, मगर बाबरकत नाम रखने का रवाज बहुत कम होता जा रहा है और दूसरे अच्छे नाम भी अधूरे लेकर पुकारना और अक्सर बिगाड़ कर लेना। मगर मसलन किसी का नाम अब्दुल रहीम या अब्दुल करीम है तो इसे रहीम या करीम कहकर पुकारना ही मना है, ना कि और बिगाड़ लेना। ज़रा गौर तो कीजिए कि रहीम और करीम तो अल्लाह ताला के नाम है, इनको बिगाड़ कर लेना कितना बड़ा जुर्म होगा। क्या ऐसे घर में बरकत का नुज़ूल होगा? सुल्तान महमूद गज़नवी से कौन वाकिफ़ नहीं है। उनका एक वाक़या तारीख़ की किताबों में दर्ज है कि एक दिन सुल्तान महमूद गज़नवी ने अय्यास अपने ख़ास मुलाज़िम के बेटे जिनका नाम मोहम्मद था इसे अय्यास के बेटे कहकर मुखातिब किया। अय्यास के बेटे तो फ़ौरन हाज़िर हो गए मगर अय्यास खुद रोने लगे। बादशाह ने रोने का सबब पूछा। अर्ज़ की, आज आप मुझसे या मेरे बेटे से नाराज़ हैं, जबकि हमेशा उसका आप नाम लेकर पुकारते थे। आज उसे फर्जंदे अय्यास कहकर पुकारा है, अय्यास का बेटा कहकर पुकारा है। बादशाह ने कहा, अय्यास ये बात नहीं बल्कि हकीकत ये है तुम्हारे बेटे का नाम बड़ा मुबारक है और मैं बग़ैर वज़ू ये नाम लेना बेअदबी तस्वर करता हूँ। अंदाज़ा लगाइए ये एक सल्तनत के हाकम का तरीक़ाकार है कि वो अपने ग़ुलाम के बेटे के जिसका नाम मोहम्मद है बग़ैर वज़ू के लेना पसंद नहीं करता, बेअदबी तस्वर करता है। मगर आज जिस घर में मुसलमान रहते हैं वो नामों को ना सिर्फ कि बिगाड़ते हैं, छोटे से छोटा करते हैं, बल्कि खूबसूरत और अच्छे नामों से रखने से गुरेज करते हैं। दूसरी हकीकत ये है कि फरमाने पाक है कि जिस घर में मुसलमान रहते हों मगर नमाजी कोई भी ना हो, ऐसे घर को कुरान में ऐसे घर को हदीस में कब्रिस्तान से तशबीह दी गई है कि जिस घर में आने जाने वाले। दूसरा, इसी तरह हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म है कि इससे कामों में खैर बरकत रहती है। कम पैसों से भी काम अच्छे खासे हो जाते हैं। इस सिलसिले में एक यहूदी वालिदैन की मुसलमान बेटी का वाक़या तारीख़ की किताबों में दर्ज मिलता है कि लड़की तो मुसलमान हो गई मगर उसके माँ बाप यहूदी थे और माँ बाप चाहते थे कि किसी तरह इस लड़की को कत्ल कर दिया जाए। उसके माँ बाप ने प्लानिंग की और लड़की को एक अंगूठी दी कि इसे संभाल कर रख दो। लड़की ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के एक बर्तन के अंदर अंगूठी रख दी। कहते हैं माँ बाप देखते उस पर गौर कर रहे थे, देख रहे थे वो कहाँ पर रख रही है। जब उसने रख दी तो माँ या बाप में से दोनों में ने वो अंगूठी उधर से उठा ली। अब खुदा की करनी उन्होंने वो अंगूठी समंदर में फेंक दी। थोड़े दिन गुजरे कि बाप जो था वो एक मछली लेकर आया और बेटी से कहने लगा, इसे साफ़ करके इसका खाना बना लो, आज मैंने दावत की है, मेरे दोस्त घर आ रहे हैं। उस मुसलमान लड़की ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के मछली को साफ़ करना शुरू किया, उसके पेट को काटा तो उसके अंदर से वही अंगूठी निकली। वो बहुत हैरान हुई। उसने वो अंगूठी पकड़ी, उसको अच्छी तरह धोया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वापस बर्तन में रख दिया। जब उसने वो बर्तन खोला तो देखा कि उसमें अंगूठी गायब थी। वो बड़ी हैरान हुई मगर उसने इस बात का किसी से जिक्र नहीं किया। रात को खाने पे दोस्त आ गए
उसने खाना उनके सामने रखा और अब लड़की से अंगूठी मांगी। उसका ख्याल था कि लड़की अंगूठी नहीं दे पाएगी और इस तरह मैं इसको कत्ल कर दूँगा, मगर खुदा की करनी, वो लड़की अंदर गई, उसने ला के बिस्मिल्लाह पढ़ के वो अंगूठी उसके आगे रख दी। उसने जब अंगूठी रखी तो उसने देखा कि उसका बाप हैरान हो गया। उसने कहा ये क्या माजरा है। तब लड़की ने सारी तफसील बयान की। तो नाज़रीन, ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की खैर और बरकत, जिससे हम महरूम हो सकें। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई और अच्छी खबर के साथ। अल्लाह हाफिज़।